कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण के अंतर्गत ये 15वां अध्याय चल रहा है, जिसमें इंद्र की आज्ञा से कामदेव का शिव के समीप गमन बतलाया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, स्वर्ग में सब देवताओं ने मिलकर सभा की, आपस में मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी उमा से प्रेम करके विवाह करें। ब्रह्मा जी ने हमें उपाय करने को कहा था। शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को वहाँ भेजना चाहिए। सबने कहा ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस काल अपने दल बल के साथ वहाँ आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, हे सुरनाथ, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? काम की प्रार्थना सुनकर इंद्र बोले, हे कामदेव, हम आपको ऐसे कार्य में लगाते हैं जिसमें आपका भी लाभ है। वैसे तो मेरे अनेकों मित्र बने हुए हैं, किंतु कठिन समय में केवल तुम ही मेरा साथ देते हो। मैंने तो अपनी विजय के लिए ये 2 शस्त्र बनाए हुए हैं। एक तो आप हो और दूसरा मेरे पास वज्र है। वज्र कभी कभी निष्फल हो जाता है, किंतु आप नहीं। आप तो कार्य को पूर्ण करके दिखा देते हो। इस समय मैं महान कष्ट में हूँ, उससे आप ही मेरी रक्षा करो। दुर्भिक्ष के समय दानी की, संकट में मित्र एवं स्त्री की, युद्ध में पराक्रमी की परीक्षा होती है। हे नारद जी, इतना सुनकर कामदेव बोला, हे स्वामिन, आपने आपके मुख में क्या कह सकता हूँ? आपके सम्मुख मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो आपकी आज्ञा का दास हूँ। आप कहे तो मैं ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का मन डिगा दूँ, और की तो बात ही क्या है। आप शीघ्र आज्ञा करें, मैं सेवा करने को तैयार हूँ। इतना सुनकर स्वर्ग के महाराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, धन्य है कामदेव, मुझे यही आशा है। सुनो, तारक नाम एक दैत्य है। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह निर्भय हो रहा है। उसे कोई मार नहीं सकता। सारे जगत को वह दुख दे रहा है। वह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डरकर भाग रहे हैं, और विष्णु भगवान का चक्र भी उसके सामने कुंठित हो गया। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्रों द्वारा होनी है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी जी भी नित्य ही उनके पूजन के लिए उनके चरणों में पहुँचती हैं। उन दोनों के विवाह हो जाने से देवताओं
का कार्य हो सकता है और वह है आपके अधीन। तब इंद्र के इस प्रकार के वचन सुन कामदेव बोला, हे स्वामिन, मैं अवश्य इस कार्य को करूँगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव वसंत आदि तथा अपनी रति स्त्री को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहाँ जटाधारी भगवान रुद्र तप कर रहे थे, और इधर देवताओं ने उसे भेजकर सभा विसर्जित की। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 16वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कामदेव का शिव को मोहित करने का प्रयत्न। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया, अतीब सुंदर वन उपवन लगा दिए। वसंत की बहार खिल गई, कोयलें मधुर शब्द करने लगीं, शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी, नदी सरोवरों में कमल खिल गए, भौरें मधुर गुंजार करने लगी। इस प्रकार कामदेव ने मोहित करने के वहाँ अनेकों साधन खड़े कर दिए। वन के मुनिजनों के मन को भी डिगाने वाले इस प्रकार के असमय के काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के वसंत बहार के साधन से तो कुछ बन ना सका। तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सबके सब शिव हृदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारे हुए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजन करने के लिए आईं। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियाँ भी साथ थीं। उस समय शिवजी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया, सदाशिव पर बाण चला दिया। बाण चला कर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थीं। वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थीं। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ ही दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। जगत जननी नित्य की तरह पूजन आदि करके सदाशिव के सामने खड़ी हो गईं। जगदम्बा के स्वरूप को देखकर भगवान रुद्र श्री पार्वती जी के अंगों की शोभा का वर्णन करने लगे। सदाशिव बोले, हे गिरिजे, यह मुख तो चंद्रमा जैसा है, नेत्र कमल के समान है, भौहें धनुष जैसी हैं, तोते की चोंच की भांति नासिका है, होंठ बिंब फल जैसे लाल लाल हैं, कोयल के समान शब्द मधुर हैं। हे पार्वती, आपके तो सभी अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और ऊपर वस्त्रादि पुष्पों ने और शोभा बढ़ा दी है।
त्रिलोक भर में आप जैसी कोई भी सुंदरी नहीं। मैं तो आपकी शोभा वर्णन में असमर्थ हूँ। आप तो सुंदरता की खान हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान रुद्र इस प्रकार प्रशंसा करके श्री पार्वती जी के शरीर का स्पर्श भी करने लगे। श्री पार्वती जी स्त्री स्वभाव के कारण शर्मिंदा होकर कुछ पीछे की ओर हट गईं। अपने अंग प्रत्यंगों को देखकर उन्हें संकुचित करती हुई मंद मंद हंसने लगीं। तब भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर विचारने लगे, श्री पार्वती जी के शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि इन्हें मैं आलिंगन ही कर लूँ तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते हुए रहे। फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब कहने लगे, अरे यह क्या, मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय खत्म होता है। अगला 17वां अध्याय शुरू होगा, जिसमें काम का शिव द्वारा भस्म बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।